हेलो गाइस, मैं लेके आ चुकी हूँ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक। साथ में ये भी बताऊंगी कि ग्रेटर में प्याज को घिसना क्यों ज़रूरी है। आज के वीडियो सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो है, सो ज़रूर देखें। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पहला टिप्स हमारा क्या है, शुरू करते हैं। आज का हमारा टिप्स है धनियों को लेके, क्योंकि सभी लोगों के पास फ्रिज नहीं होता है, इसलिए वो लोग बाहर ही रखते हैं धनिया, जो बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो इस तरीके से जब भी आपको धनिया आप बाज़ार से लाएं तो इस तरह से गिलास में पानी भर के आप कहीं भी किचन में जहाँ पे ठंडी जगह हो वहाँ पे आप इस तरह से रख दीजिए। तो आपका धनिया जो है 3 से 4 दिन तक हरे भरे रहेंगे। इसी तरह जब भी आपको यूज करना हो 1 से 2 पेड़ 3 पेड़ निकाल के यूज कर सकती है। इस तरह से धनिया बिल्कुल भी मतलब सूखती नहीं है। अगला टिप्स है हमारा प्याज को लेके, क्योंकि प्याज तो हर चीज़ों में काम आता है। प्याज को हम लोग सलाद में खाते हैं, सब्ज़ी में खाते हैं, लेकिन आज मैं प्याज को अलग तरीके से यूज करके बताऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे मैं ग्रेटर ली हूँ, ग्रेटर में प्याज को हम घिसेंगे। आप छोटा से बड़ा से आप मतलब अपने हिसाब से आप प्याज को ले सकते हो। तो यहाँ मैं ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं ली हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा प्याज ली हूँ। इसे हम अच्छे से घिस लेते हैं। याद रखें, जैसे आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे कूच भी सकते हैं। अगर आपके पास छोटा खल है ये तो आप कोई भी चीज़ में इसे आप कूट भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर से घिस लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। याद रखें फ्रेंड, इसे मतलब इसका हमें रस चाहिए होगा, इसलिए इसे हम छान लेंगे। जो भी निकलेगा प्याज को इसे वेग समझ के ना फेंके, इसे आप सब्ज़ी में यूज कर सकते हो। इसलिए जब भी मुझे यूज करना होता है ना तो मैं इसे सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मतलब हमें रस चाहिए होगा, इसलिए इसे फेंके ना सब्ज़ी में इसे यूज कर लें। अब इसमें हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे। आप कोई से भी ऑयल ले सकते हो जो आप मतलब बाल में अपने लगाते हो, चाहे आप मतलब कोकोनट ऑयल ले सकते हो, चाहे आप कोई से भी आप जो लगाते हो आप उसे ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक विटामिन ई की कैप्सूल ले रही हूँ। ये कैप्सूल हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है, इसलिए एक कैप्सूल ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैं एक कैप्सूल डाल के अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। जैसे होता है ना गाइस, हमारे बालों में ना बहुत रूसी हो जाता है, बहुत बाल झड़ते हैं। इस समय तो सभी गृहिणी के सभी लोगों के बाल बहुत ही झड़ते हैं। ये वाला अगर आप ये वाला ऑयल जो है हफ्ते में 2 बार लगाएंगे ना फ्रेंड, तो आपके बाल जो है ना बिल्कुल भी झड़ना बंद हो जाएगा। हेयर फॉल जो होता है ना वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। और जिनका बाल बढ़ते नहीं हैं उनके बाल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उनके ग्रोथ बाल का चालू हो जाएगा। इसलिए बहुत ही लाभकारी है, इसे ज़रूर लगाएं। हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाएं प्याज, क्योंकि प्याज में ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बालों को घना करता है, लंबा करता है, साथ में काला भी करता है। इसलिए ये वाला टिप्स आप सभी हफ्ते में 2 बार अपने बालों में ज़रूर फॉलो करें। तो अगला टिप्स है हमारा आम को लेके। आम खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जब बात आती है ना, इसे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, हम लोग इसे रख देते हैं तो बाद में जो है ना ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे घरों में पेपर तो रहता ही रहता है। इस तरह से हमें 4-5 मतलब अपने आम के हिसाब से आप पेपर कट कर लीजिए। फिर एक एक आम इस तरह से आप लपेटते हुए आप कोई डलिया ले लीजिए, मतलब जो हाँ मतलब हवा जो नीचे से पास होती रहे, आप इस तरीके से रख दीजिए। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड, मतलब आप मतलब आम को जो है फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखने से बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। इस तरह से पेपर में लपेट के आप कहीं भी आप घर में अपने रूम में जहाँ पे हवा आती हो वहाँ पे रख दीजिए, तो बहुत दिन तक स्टोर रखता है। हमारा आम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब भी यूज करें तो इस तरह से पेपर आप रख दीजिए, अगले बार फिर से आप पेपर को यूज कर सकते हो। अगला ट्रिक हमारा माचिस को लेके,
कभी कभी होता है ना गाइस, हमारे किचन से ना लेटर जो है गुम हो जाता है, तो हम लोग माचिस को ही यूज करना पड़ता है और हम लोग जलाते हैं फिर इस तरह से फर्श पे फेंक देते हैं, जो बहुत ही गंदा लगता है। और जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा घर में भी माचिस की तीली को इसी तरह फेंक देते हैं, जो बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से खाली डिब्बी हमारे घर में होता ही होता है, क्योंकि हम लोग एक यूज करते हैं तो एक ख़त्म होता है तो खाली डिब्बी हमारे घर में हो ही जाता है। इसलिए खाली डिब्बी की ना फेंके, इस तरह से डबल साइडेड टेप ले लीजिए। ये तो आप टेप से, कोई से भी टेप से आप डबल करके चिपका सकते हैं, तो गोंद वगैरह से, आप फेविकोल से भी, कोई चीज़ से आप इसे चिपका सकते हैं। इस तरह से डबल करके चिपका दीजिए। जो भरी माचिस है उससे आप जला के, जलाने के बाद जो खाली वाली डिब्बी है ना, उसमें आप इस तरह से रख सकते हो। ना आपको फर्श गंदा होगा और देखने में भद्दा भी नहीं लगेगा। और कभी ये भी होता है, जैसे हम लोग तीली जला के फेंक देते हैं फर्श पे, तो हमारे पैर भी जल जाते हैं, तो कोई का भी पैर जल जाता है। इस ट्रिक से ना पैर जलने वाला है, साथ में फर्श भी गंदा दिखने वाला नहीं है। इसलिए ये वाला टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। छोटा है बट बहुत ही अच्छा है। अगला हैक से हमारा दही को लेके, दही हो या शरबत, क्योंकि हमें मिक्सर की बहुत ही ज़रूरी होती है। सभी के पास इस तरह से मिक्सर नहीं होता है, इसलिए जब भी हमें मिक्सर की ज़रूरत हो तो इस तरह से 2 फोक ले लेना है। याद रखिए हमें फोक ही लेना है, ये चाउमीन वाला चम्मच ही लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से आगे से इस तरह से मतलब ज्वाइन करके इस तरह से दोनों दांतों को फंसा के निकाल देना है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ को आप मिक्स कर पाओगे, चाहे दही हो, चाहे दही हो, चाहे दाल हो, चाहे शरबत हो, बहुत ही ईजिली तरीके से मिक्स हो जाता है। अगला हैक से हमारा इस तरह से लहसुन को लेके, क्योंकि लहसुन गर्मी में बहुत जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि इसे मतलब स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ठंडी में तो कहीं भी फेंक दीजिए वो पड़ा रहेगा, वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी से लहसुन वगैरह सब बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। इस तरह से हमारे घरों में सूखी मिर्च तो होता ही है, इस तरह से मतलब लहसुन में डाल दीजिए। मिर्ची से क्या होगा ना, जल्दी से मतलब सूखेगा नहीं और बहुत दिन तक स्टोर रखता है। और हमारे घरों में इस तरह से बैग तो होता ही है, कैरी बैग हमारे घरों में मिठाई वगैरह में तो आ ही जाता है। अब तो हर चीज़ों में भी मिलने लगा है। इस तरह से मतलब लहसुन को इसमें डाल दीजिए। आप हल्का गीट लगा के कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए, जब भी आपको चाहिए एक निकाल के यूज कर पाओगे। और इसमें क्या होता है ना, कैरी बैग ना बहुत ठंडा होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होता है। चाहे आप फ्रिज में रखिए, चाहे आप बाहर रखिए, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है। आप लहसुन को फ्रिज में तो फ़िलहाल नहीं रख सकते हो, लेकिन इसे कहीं भी आप हैंग कर दीजिए, जो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता है। काफ़ी दिन तक आपके चल जाएंगे, 2 से 3 महीने तक तो आराम से चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में ही बाज़ार से लेके आते हैं। अगला हैक से हमारा इस तरह से पेंसिल को लेके, हमारे बच्चे जो है ना पेंसिल वगैरह छीलते ही हैं, क्योंकि उन्हें छीलने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से छील के फेंक ही देते हैं। इसलिए ना फेंके, इस तरह से आप रख दीजिए। हमारे घरों में गमले तो होते ही हैं, हमारे घर में गमले तो होता ही है। इस तरह से गमले के फूलों में आप डाल दीजिए, क्योंकि हमारे इसमें ना नाइट्रोजन होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए कार्बन होते हैं, बहुत ही काम आता है। इस तरह से आप अपने पौधों में डाल दीजिए। पौधों का जो ग्रोथ है ना वो बढ़ने लगता है, और जो हमारी जड़ें होती हैं ना वो मजबूत हो जाती है। इसलिए पेंसिल के छिकलियों के ना फेंके, इस तरह से आप यूज कर पाओगे। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि सारी टिप्स आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर एक भी पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।